हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट यार। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं ऑफ द ज्योग्राफी विच इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देयर सम इशू विद द कैमरा, इसलिए आज मैं कैमरा यूज नहीं कर पा रही। बट तब तक के लिए मैं आशा करती हूँ कि आपने सारे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए एक बार, सो दैट आपके लिए वो बेटर है, आपका फ्लो मेंटेन रहेगा। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, हम देखते हैं। ये देखो, जैसे ये पिक्चर्स आप देख रहे हो, तो ये पिक्चर्स देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये पूरे ब्राजील के जो है सारे बर्ड्स है और ट्रीज है। तो हम शुरू करते हैं। यू माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड द स्पीशीज शोन एंड above and discussed about them because there is similarity between them and many Indian species। अब देखो कि ये जैसे ये हमारा अर्थ है ना, और ये हमारा इक्वेटर है। अगर ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। तो इंडिया इज समवेयर हियर, यहाँ पे ऐसे इंडिया है, और यहाँ पे है हमारा कुछ तो ब्राजील। तो देखना कि इंडिया जो है इट इज अ ट्रॉपिकल नेशन, और ब्राजील जो है इट इज बोथ ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल। व्हाई? बिकॉज सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन इक्वेटर and some part lies between equator and the tropic of Capricorn। तो अब क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास है, तो इन दोनों के जो टाइप होगा, क्लाइमेट का जो टाइप होगा, वेजिटेशन का जो टाइप होगा, इट विल बी मोर और लेस द सेम। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो इंडियन स्पीशीज है और ब्राजीलियन स्पीशीज है, दे बोथ आर सेम, बट दीज स्पीशीज आर फाउंड इन ब्राजील। Look at the names. Now we will study the variety of flora and fauna found in Brazil. In figure 5.2, rainfall, flora and fauna of Brazil is being shown as the cross profile along the physiography। तो इनका मतलब कहना ये है कि वेरियस टाइप्स ऑफ एप जो है वो हमें मिलते हैं गिनी, गुयाना, ग्रासलैंड। बिकॉज अगर ये हमारा हमारा ये अगर ब्राजील है, दिस इज द ब्राजील, देन वी नो कि यहाँ पे कहीं पे गुयाना है, फिर उसके बाद पूरा यहाँ पे अमेजोन बेसिन है, फिर यहाँ पे पराना पराग्वे है, पराना बेसिन है, यहाँ पे हमारा ब्राजील आइलैंड है। तो ये क्या है? ये ऐसे ऐसे जा रहा है, टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन इसका अप्रोच है। ठीक है। एट द सेम टाइम हम कहाँ पे हैं अभी? देखो यहाँ पे बारिश जो है इट इज 1600 mm। तो यहाँ पे बारिश जो है इट इज 1600 mm। ओके। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आओगे अमेजोन बेसिन में, इट इज 2000 mm ऑफ रेनफॉल। फिर उसके बाद जब नीचे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा कि अगेन 1500 है, और यहाँ पे जो है इट इज 600 mm ऑफ रेनफॉल। तो इससे हमें ये समझ में आता है इससे, और ये हमारा यहाँ पे कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे इट इज 1200 mm ऑफ रेनफॉल। इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो हाईलैंड्स है ये थोड़ा सा डेजर्ट वाला एरिया, और यहाँ पे बारिश जो है वो कम है। बारिश कम है तो यहाँ पे आपको जंगल दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रासलैंड। इसीलिए देखना कि यहाँ पे जो 600 mm है वहां पे आपको ग्रासलैंड मिलेगा, और ग्रासलैंड में रहते कौन है? रहते हैं हमारे रेप्टाइल्स। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जो जो ग्रासलैंड एनिमल्स है, और यहाँ पे जो 1500 mm की बारिश हो रही है, ये है ना, ये भी ऐसा है कि यहाँ पे ग्रासलैंड भी है, यहाँ पे नॉर्मल जो फॉरेस्ट है वो तो है ही। अब क्योंकि यहाँ पे ना कंटिन्यूसली बारिश नहीं होती, तो जो पत्ते होते हैं वो अपना पत्ते जो है छोड़ टाइम टू टाइम अपने पत्तों को शेड करते हैं, इसीलिए ये जो होते हैं ये होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे लिखा है टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो 600 mm वाला एरिया है, यहाँ पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। 2000 mm है, यहाँ पे आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलेगा, बिकॉज जो अमेजोन बेसिन है वो इक्वेटर के थ्रू पास होता है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बिकॉज इतना सा जो पार्ट है ये जो है इक्वेटर के ऊपर है, इसीलिए यू विल फाइंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है एवरग्रीन फॉरेस्ट।
Evergreen forests are found in the area where it rains throughout the year. In this region, which receive rainfall only during certain seasons, the density of the vegetation reduces. Instead of forest, various types of grasses shoots up. जैसे अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, तो यहाँ पे आपको ट्रीज तो मिलेंगे, बट इसके साथ साथ आपको श्रब्स भी मिलेंगे, क्रीपर्स भी मिलेंगे, जो इसके ऊपर जो है वो ऐसे रहते हैं। फिर उसके बाद आपको थॉर्नी श्रब्स भी मिलेंगे, आपको थोड़े बहुत कभी कभी ये भी मिल जाएंगे, थॉर्नी थॉर्नी प्लांट्स भी मिल जाएंगे, तो सब कुछ मिलेगा। Brazil has larger number of vegetation species in the world. This includes evergreen vegetation, semi-evergreen, arid. One of the one finds trees like pau, Brazil, rubber, mahogany, rosewood. ये सारे जो है ये इंडिया में भी मिलते हैं because they have quite similar pattern of vegetation. Because of the evergreen rainforest in Brazil, there is large amount of oxygen that is released in the environment. This helps to reduce carbon dioxide levels. Therefore, these rainforests are rightly called as lungs of the world. तो क्या याद रखोगे? Amazon basins को हम क्या बोलते हैं? Why? Because CO2 in, O2 out. ये हमें कार्बन सिंक, इसको हम कार्बन सिंक भी बोलते हैं। फिर इंडियन वेजिटेशन देखते हैं। पहले समझ लो कि ये है क्या। जो व्हाइट वाला है इट इज कोल्ड डेजर्ट, और ये वाला जो है वो हॉट डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट इसलिए है तो डेजर्ट, बट वहाँ पे कोल्ड होता है टेम्परेचर। हॉट इसलिए बिकॉज यहाँ पे एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड दोनों रहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे बर्फ भी गिरती है। बाकी डेजर्ट का मतलब है बंजर जमीन, ठीक है। फिर वो कोल्ड भी हो सकता है, वो हॉट भी हो सकता है। डिफरेंस ये है कि दोनों में बंजर जमीन है, इसीलिए इट इज डेजर्ट। फिर ये जो है ना, ये वाला एरिया इट इज हिमालयन, पूरा हिमालयन फॉरेस्ट है। फिर ये जो डार्क ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन आपको मिलेगा कहाँ पे? जहाँ पे एवरग्रीन, पूरे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये वाला जो है इट इज डेसिडियस। और यहाँ पे मिलेगा आपको थॉर्नी स्क्रब्स। थॉर्नी स्क्रब्स आपको वहां मिलेगा, डेसिडियस आपको वहां मिलेगा जहाँ पे रेन शैडो रीजन है, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा नहीं होता। जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है देर यू गेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये पूरा जो एरिया है ना, इट इज द एरिया कॉल्ड एज पंचमरी इन मध्य प्रदेश। फिर ये भी एरिया आपको पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ मिलेगा। Following types of the forest is found in India in the regions which receive more than 2000 mm of rainfall। तो ये जो है यहाँ पे 2000 mm लिख दो अपने बुक में। On an average, alongside the abundant sunlight, evergreen forests are found. The leaves of these trees are those, or in this forest are broad and green. These trees have hardwood, heavy, ड्यूरेबल। एग्जाम्पल महागोनी जो ब्राजील में भी मिलता है, रोसवुड जो ब्राजील में भी मिलता है, रबर भी मिलता है। ऑल्सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रीपर्स फाउंड हियर। मतलब ये जो झाड़ के ऊपर चढ़ के अपने सहारा लेके जो बैठते हैं वो। ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग न्यू दैट आई अंडरस्टूड। अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो ये इरेज करता है शायद। In the regions receiving rainfall between 1000 mm to 1000 mm in India, deciduous forests are found. In dry season, trees shed their leaves so that water is not lost due to evaporation. Teak, bamboo, banyan, peepal, etc. are the trees found in this forest. Regions that receive less than 500 mm of rainfall and experience dry summers for a long period in India, thorny and shrub type vegetation is found. The leaves are small in size, example, Katechu, Acacia, Khijri, and varieties of cactus like aloe vera and agave. In swampy areas, estuaries and lagoons near coastal and having saline soils, most moist climate type of vegetation is found. They are called as mangroves. तो जितने भी कोस्टल एरिया में जाओगे वहां पे आपको मैंग्रोव मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो है वो सुंदरबन में मिलेगा। In India Himalayas, in Indian Himalayas, there are three types of forests is found according to the altitude. In areas located in the highest altitude, seasonally flowering trees are found in regions with medium altitude. Altitude का मतलब क्या होता है? हाइट। अब हिमालयाज जो है वो माउंटेन स्ट्रक्चर है, तो जितना बड़ा ऑल्टीट्यूड होगा, जितना ज्यादा हाइट होगी, उतना ही अगर आप टॉप पे जाओगे तो आपको ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो आप जैसे ही सबसे ऊपर जाओगे तो सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज, मतलब यहाँ पे जो फ्लावरिंग ट्रीज होंगी सीजनल होगा।
फिर आप जब मीडियम पे आओगे तो आपको मिलेगा, और नीचे आओगे तो आपको 2 टाइप के मिलेंगे, विच इज़ कॉनिफरस एंड डेसिडुअस। ठीक है? हियर द प्रोपोर्शन ऑफ साल ट्रीज आर हायर। अब देखते हैं हम वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ का क्या है? ठीक है? The greater diversity in wildlife is found in Brazil than any other country in the world. In the swampy areas, Pantanal, huge anacondas are found. जो सांप होते हैं ना, वो यूजुअली स्वैम्पी एरिया में मिलते हैं, जहाँ पे मडी एरिया है, वहां पे आपको रेप्टाइल्स मिलेंगे ज्यादा, जैसे ये। ठीक है? फिर यहाँ पे भी देखो, अमेज़न रिवर बेसिन में भी आपको सांप मिलेंगे। फिर उसके बाद crocodile, alligator, monkeys, pumas, leopards, etc. are found. Among the fish varieties, mainly swordfish are found in seas, while pink dolphins and piranhas are found in the rivers. Pink dolphin and piranha are found in the rivers. Condors, which are huge in size and fly high in the sky. Various types of parrots, macaws, and flamingos are other birds found here. Millions of insect varieties are also found here. As a result, these varieties of wildlife Brazil are rich and diverse. डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज हैपनिंग। देखो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, बिकॉज हम कार्बन पोल्यूशन कर ही रहे हैं, है ना। सीओ, कार्बन का पोल्यूशन हमारा चल ही रहा है, CO2 हो, CO हो, तो बहुत सारे फॉर्म में हम पोल्यूशन कर रहे हैं, जिसके वजह से इतना सा अमेजोन रेन फॉरेस्ट काफी नहीं है उसको उसको रिवर्स करने के लिए। वी आर कटिंग ट्रीज लाइक एनीथिंग, है ना। तो इससे क्या हो रहा है ना, कि हमारा जितना भी इकोसिस्टम है, हमारा जितना भी एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट सेटअप है, दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो मरने के कगार पे है। ओके, अब देखते हैं हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ क्या है। बहुत सिंपल है, बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपको ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा। ऑलिव रिडले टर्टल आपको ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे हमारे मैंग्रोव्स है। ठीक है? जो कोस्टल एरिया है वहां पे मिलेगा। वन हॉर्न राइनोज है आपको असम में मिलेंगे। फिर उसके नीलगिरी थार जो है नीलगिरी में मिलेगा। फिर उसके बाद लायन भी इंडिया में मिल जाएगा। गिर गिर के जंगल में आपको लायंस मिल जाएंगे। गेंगेटिक डॉल्फिन नाम में ही लिखा है, गंगा में मिल जाएगा। स्वॉम्प डियर ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे स्वॉम्पी रैंड्स है। ठीक है? फिर वहीं पे आपको मतलब आसाम में ही मिलेगा स्वॉम्प डियर। फिर क्रोकोडाइल भी आपको स्वॉम्प में ही मिलेगा। गरियल्स भी आपको वही मिलेंगे जहाँ पे मडी एरिया है। तो हम देखते हैं क्या है। इन इंडिया मेगा इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। Elephants are found in hot and humid forests. One-horned rhinoceros are found in swampy and marshy lands of Assam. Wild ass camels are found in arid lands. Snow leopards and yaks are found in snow-capped region of Himalayas. Indian bisons, deer, antelope, and monkeys are found in peninsular India. Peninsular India. India is the only country in the world where both tigers and lions are found. Rivers, estuaries, coastal areas are homes of many turtle, crocodiles, and gharials. The forests and wetlands are shelters for the variety of birds like peacock, Indian bustards, kingfishers, pigeons, ducks, parakeets, cranes, and pigeons. All these species make it land of unique habitat of wildlife. Many species of wildlife are on the verge of extinction from India. देखो कितना इम्पोर्टेंट है, इतनी सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं which are on verge of extinction from India because of the poaching, pollution, rapid deforestation. The government of India has set up number of national park, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries, biosphere reserve, protection of wildlife, forest in India. ठीक है? तो ये था हमारा चैप्टर। अच्छा लगा तो लाइक करना, और अच्छा लगा तो शेयर करना, और भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। ठीक है? शो लव। अगर एक भी मेरा सब्सक्राइबर खुश है मेरे कंटेंट से, आई एम मोर देन हैप्पी। ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो प्लीज कमेंट करना, सो दैट आपकी जो भी इश्यूज है मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करना, तो नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी डाउट सेशन करके। और जल्द ही हमारा जो ज्योग्राफी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द।
तब तक के लिए बी हेल्दी माई लवलीज एंड हम बहुत जल्द मिलते हैं। ओके, बाय बाय।